आप सभी लोग स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के एक नए नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो गाइस अभी भी यार मेरी तबीयत ख़राब है और अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सर और मतलब नाक से सर दर्द कर रहा है और नाक पूरी तरह से ब्लॉक है मेरी। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले पिछले एपिसोड नहीं देखा देख लें और वीडियो रात तक आ जाएगी सेकंड वीडियो, या फिर दोनों एक साथ आएंगे। ठीक है, हमें दिखाया जाता है चेन जियांग पूरी तरह एक अलग ही स्टेट में चला गया था। ये स्टेट थी स्लॉटरिंग हार्ट की। इसका मतलब सिर्फ किलिंग इंटेंट नहीं था, बल्कि एक ऐसी मेंटल स्टेट जहाँ चेन जियांग के दिमाग में बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा था, बिल्कुल कोल्ड हो चुकी थी और सोच सिर्फ एक थी, मार डालो। इस फ्लॉटरिंग हार्ट के सबसे बड़े इफेक्ट ये थे कि चेन जियांग के बॉडी एक साइकिक प्रेशर निकाल रही थी। जो भी उसके सामने खड़ा होता उसका दिमाग ही हिल जाता। साथ ही चेन जियांग खुद एक इमोशनलेस किलर बन चुका था। नो फियर, नो हेजिटेशन, नो मर्सी। नॉर्मली बैटल में लोग हेजिटेशन करते हैं, डर जाते हैं, इसी वजह से 100% पावर यूज नहीं कर पाते, लेकिन चेन जियांग के लिए ये प्रॉब्लम थी ही नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ किलिंग इंटेंट थी। उसने सीधे मो यूएन और बाकी 4 लोगों की तरफ देखा और बोला, मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा। अगर तुम में दम है तो आओ मुझे क्रिपल करके दिखाओ। इस वक्त चेन जिंगी का हाल देखकर सबका दिल कांप गया था। उसकी बॉडी ग्राउंड पे घुस चुकी थी। मिट्टी, पत्थर, फ्लैश सब मिक्स हो चुके थे। देखने वालों को भी उल्टी हो रही थी। जो बंदा कुछ देर पहले एक पावरफुल एक्सपर्ट लग रहा था, वो अब एक क्रश्ड कॉप्स बन चुका था। इस ब्रूटल सीन के बाद चेन जियांग की आवाज़ पूरे फर्स्ट इनर कोर्टयार्ड में गूंज उठी। वो कहता है, नेक्स्ट कौन है? मैं कोई मर्फी नहीं दिखाऊंगा, सरेंडर का मौका भी नहीं मिलेगा, सीधे क्रफ फ्लेश बना दूंगा। अब जब वो मू यूएन और उसके साथी चेन जियांग को लाइटली ले रहे थे, अब तक मतलब उसे हल्के में ले रहे थे, अब उनके पैर कांप रहे थे। उन्हें पता था जो भी आगे आएगा उसका एंड चेन जिंगी जैसा ही होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद मू यूएन अचानक बोला, मैं गिव अप करता हूँ। ये सुनकर सब शॉक हो गए। लड़कियों के चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट आ गई, क्योंकि उनके लिए मू यूएन अब तक इनविंसिबल था। उसके बाद येन लिन ये लेन सभी सरेंडर कर देते हैं। उन्हें अपना फ्यूचर ज़्यादा प्यारा था। क्रिपल होने के मतलब था लाइफ एंड। तब मू यूएन ने एक चाल चली। उसने पीछे हाथ उठाया और बोला, अगर तुम हारे तो पीछे वाले फाइट कर सकते हैं, राइट? उसके इशारे पर 10,000 से ज़्यादा डिसाइपल्स एक साथ गरज उठे। पूरा एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट हिल गया। वूरोंग गुस्से में बोला, चेहरा सीधा पर आदमी बिल्कुल नीच है। मो यूएन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उससे लगा 10,000 लोगों के सामने चेन जियांग का ही कर लेगा। लेकिन तब चेन जियांग ने ठंडे लहजे में कहा, मू यूएन, तुम्हें अफसोस नहीं होता कि मुझसे फाइट नहीं कर पाए? चलो तुम भी उनके साथ आ जाओ, सब एक साथ आओ। ये सुनते ही सबके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, क्या ये पागल हो गया है? लगता है बुड्ढा पागल हो गया है। जैसे ही मो यूएन ने अटैक बोला, चेन जियांग एक एरो की तरह आगे बढ़ा और सीधे मो यूएन के सामने आ गया। मो यूएन ने जल्दी से की शील्ड बनाया, पर अगले ही पल चेन जियांग ने मुंह खोला और एक वायलेंट एजर की बीम सीधे ऊपर छोड़ दी। चेन जियांग मतलब उसके, ठीक है, मो यूएन के। वो बीम सिर्फ मो यूएन को नहीं, पीछे आते हुए कई लोगों को चीर गई। ग्राउंड पर गहरा निशान पड़ गया। लोग चीखने लगे। तब चेन जियांग ने रोर मारा, व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट। उसके दोनों फिस्ट जाइंट टाइगर हेड्स जैसे बन गए। हर पंच के साथ ऐसा मानो जैसे हवा से प्रेशर निकल रहा हो। वो मू यूएन का की शील्ड कुछ सेकंड में तोड़ देता है। चेन जियांग के पंचेस बारिश की तरह गिर रहे थे। फिर चेन जियांग ने फिस्ट को गोल्डन बनाया, एज़्योर ऑरा फिस्ट ड्रैगन। ये वूरोंग के लिए था। उसने चिल्लाया। वो मू यूएन का चेहरा अंदर धंस गया, दांत टूट गए। ये जाऊ ताई के लिए था और एक पंच मारा। मू यूएन बेहोश हो गया। फिर चेन जियांग ने उसे लात मार के कोर्टयार्ड के वॉल पे मार दिया। अब 10,000 लोग आगे बढ़ रहे थे। चेन जियांग ने ठंडी आवाज़ में कहा, तो तुम मुझे मजबूर कर रहे हो फुल रूथलेसनेस दिखाने के लिए। उसकी पूछ से फायर विंग्स निकली। वो हवा में उड़ गया और फिर शॉकिंग हेवन पाम पूरे कोर्टयार्ड पर चला दिया। पूरा कोर्टयार्ड हिल गया, बिल्डिंग्स टूट गई, लोग खून उगलने लगे। एक बार नहीं 2 बार
सेकंड पाम के बाद पूरा फर्स्ट इनर कोर्टयार्ड र्यून्स में बदल चुका था। चेन जियांग नीचे आया, अपना 16th नंबर प्लेट उठाया, पीछे देखा और शांति से चला गया कोल्ड स्माइल के साथ, और बिना रुके वहाँ से चला गया। लोग सिर्फ एक ही बात सोच रहे थे, ये इम्पॉसिबल है, ये पावर तो सिर्फ ट्रू मार्शल रियलम में होती है, पर चेन जियांग तो अभी भी वहाँ नहीं पहुँचा है। सब हैरान थे। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में कोर्टयार्ड पूरी तरह खंडर बन चुका था। जो 10,000 डिसाइबल्स थोड़ी देर पहले एरोगेंट और एग्रेसिव लग रहे थे, अब वो सब एक एक करके रो रहे थे। उनके चेहरे पर सिर्फ डर दिख रहा था। चेन जियांग ने अभी अभी अपनी पूरी ट्रू की रिलीज करके एक नहीं दो शॉकिंग हेवन पाम लगाए थे। उस लेवल की प्रेशर को रेजिस्ट करना एक्सट्रीम मार्शल सेट के किसी भी यंग डिसाइबल के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। एक इनर फिक्स्ड डिसाइबल अपनी आंखें मलते हुए बोलता है, क्या कोई इस इंसान को रोक सकता है? लोगों को लग रहा था अगर वो यहाँ होते तो शायद नेक्स्ट नंबर उनका होता। इस साइड वू रोंग ने अपनी छोटी बहन के सर पर हाथ रख कर मुस्कुराते हुए कहा, रूरू, यह लड़का सच में खतरनाक है। वू रूरू ने चेन जियांग की जाती हुई पीठ को देखा और हल्की सी स्माइल के साथ बोली, हाँ भाई, इसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट ट्रू मार्शल रियलम के बराबर है। आपने सच में एक ज़बरदस्त दोस्त बनाया है। वू रोंग खुशी खुशी चेन जियांग के पीछे भाग गया। वही यून ज़ाओदाओ ने अपनी एल्डर सिस्टर यून शुयू का कपड़ा खींच कर कहा, एल्डर सिस्टर, भले ही वो तुमसे छोटा हो, लेकिन ब्रदर चेन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मौका मिला तो मीटिंग अरेंज करवा दूंगा। यून शुयू अभी भी शौक में थी। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, रहने दो, ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, मैं उसके लिए मैच नहीं हूँ। यून ज़ाओदाओ भी चेन जियांग के पीछे चला गया। ये सुनते ही इस वक्त वू वेइलोंग चेन जियांग के पास आया। वो यिन लिन और लेई ची का गिफ्ट क्या लिखा है घसीटते हुए लेके आया था, यानी दोनों बेहोश थे। वू वेइलोंग बोला, ये दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, मैंने पकड़ कर सीधा निपटा दिया, बिल्कुल 2 बोरियों की तरह फेंक दिया उनको। फिर चेन जियांग हंसा, लेकिन उसका चेहरा थका हुआ था। उसकी ट्रू की काफ़ी कंज्यूम हो चुकी थी। यून ज़ाओदाओ ने दोनों को लात मारी और कहा, चलो आज पीने चलते हैं। कुछ ट्रू की डांस लेने के बाद चेन जियांग थोड़ा रिकवर हुआ और सब साथ में चले गए। उधर वो कामिंग बिटर स्माइल के साथ बोलता है, डीन, आपने देख लिया, इस लड़के ने पूरी फर्स्ट इनर कोर्टयार्ड उड़ा दिया। रिपेयर में तो माउंटेन्स ऑफ क्रिस्टल स्टोन्स लगाएंगे। डीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सोच रहा था यार ये हार जाएगा, पर इसकी स्ट्रेंथ हमारी एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी ऊपर निकली। रिपेयर का पैसा उन डिसाइपल्स से ही वसूल करो, उनके घर काफ़ी अमीर है। ट्रू मार्शल रियलम एक्सपर्ट्स के लिए यह फाइट नॉर्मल थी, इसीलिए ऐसा बैटल्स अक्सर माउंटेन्स के बीच होते थे, वरना आफ्टर मैच बहुत डेंजरस होते थे। रिजल्ट, रात को सब ड्रंक हो गए। लेट नाइट चेन जियांग वापस आया और रिजर्व प्रोफाउंड फ्रूट निकाला। ये फ्रूट बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के लिए रेयर इंग्रेडिएंट थी। चेन जियांग के दिमाग में एक ही आइडिया आया, क्या इसे उगाया जा सकता है? सू मियाओ ने समझाया, कुछ स्पिरिट्स हब स्पेशल इन्वायरमेंट मांगते हैं। एज्योर प्रोफाउंड फ्रूट एंशिएंट ट्रीज से बनता है, जहाँ एलिमेंट्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। चेन जियांग का गोल था ग्रैंड मास्टर एल्केमिस्ट बनना। उसके लिए उसे बहुत सारे स्पिरिचुअल हब्स चाहिए थे, इसलिए उसने डिसाइड किया अपनी ड्रैगन सलाइवा का यूज़ करके इस फ्रूट को ट्री में ग्रो करेगा। अगली सुबह चेन जियांग न्यू फर्स्ट इनर कोर्टयार्ड पहुंचा। पहले ये 15th कोर्टयार्ड था, लेकिन अब बोर्ड लगा था 16th कोर्टयार्ड का। बेनिफिट सुनकर सब खुश हो गए। इसमें था 5 ट्रू डैन एलिमेंट्स पर ईयर, 100 ट्रू की डांस पर मंथ, 10,000 क्रिस्टल स्टोन्स। वू रोंग तो खुशी से पागल हो चुका था। वू वेइलोंग और यून ज़ाओदाओ ने चेन जियांग को एक्स्ट्रा 2 एलिमेंट्स दे दिए। वू रोंग हंसा और कहा, यंगर ब्रदर चेन, तू तो वॉकिंग ट्रेजर है, काश तू मेरा ब्रदर इन लॉ बन जाए। यून ज़ाओदाओ ने मजाक में बोला, चेन जियांग भाई 2 पंचेस मार के देखो, इससे। वू रोंग तुरंत बोला, फ्रीजी चेन जियांग अलाउड नहीं है। चेन जियांग मुस्कुरा दिया। उसने कहा, मैं कुछ टाइम के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा रहा हूँ, अगर कोई मिशन टफ हो तो मेरा वेट करना।
सब अपनी अपनी ट्रेनिंग में लग गए। कोर्टयार्ड फिर से खाली हो गया, लेकिन इस बार कोई भी उनका मजाक नहीं उड़ाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। चेन वियान वापस एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड आया। उसने कोर्टयार्ड के एक कोने में खुदाई की और उसमें एक एज़्योर प्रोफाउंड फ्रूट को दफन कर दिया। फिर उसने धीरे धीरे ड्रैगन सलाइवा टपकाते हुए कहा, ये 5 बैटल्स ड्रैगन सलाइवा उसके 2 साल की मेहनत का नतीजा थी। इतनी ड्रैगन सलाइवा से एक मेंटल फ्रूट ट्री को भी मैच्योर किया जा सकता था। कम से कम 10 फ्रूट्स मिलते। अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल होता तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। ड्रैगन सलाइवा डालने के बाद चेन वियांग ने डिवाइन सेंस से चेक किया। उसने महसूस किया एज़्योर प्रोफाउंड फ्रूट धीरे धीरे ड्रैगन सलाइवा को डाइजेस्ट कर रहा है और एक अजीब स्पिरिट की रिलीज हो रही है। उसे समझ आ गया था कि टाइम लगेगा, ठीक है। चेन वियांग अपने रूम में आ गया और 10 ट्रू एलिमेंटल डैन निकाले। ये हाई ग्रेड स्पिरिट डैन थे, लेकिन वो अब उसके लिए काफ़ी वीक हो चुके थे। उसे चाहिए थी बिल्डिंग फाउंडेशन डैन। फिर भी उसने एक साथ 3 ट्रू एलिमेंटल डैन निकाल लिए और उनकी प्रॉपर्टीज रिफाइन करने लगा। ट्रू एलिमेंटल डैन की प्राइस ट्रू की डैन से 10 गुना ज़्यादा होती है। देखो, ट्रू की डैन और ट्रू एलिमेंटल डैन होते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। और एक नॉर्मल इनर स्वेक्ट डिसाइपल साल भर में सिर्फ 3000 क्रिस्टल स्टोन्स कमाता है। इससे पता चलता है ये डांस कितने प्रीशियस होते हैं। 10 दिन बीत गए थे। चेन वियांग ने सब ट्रू की को वाइट टाइगर बीस्ट फॉर्म में प्रेस कर लिया था, लेकिन रिजल्ट क्या था? सिर्फ एक ट्रू एलिमेंट ग्रेन थोड़ी सी ब्राइट हुई थी। तब चेन वियांग को समझ आ गया ट्रू मार्शल रेलम में एंट्री कितनी मुश्किल होती है। 2 साल तक मिस्टीरियस रेलम में कल्टीवेशन, फिर भी सिर्फ 2 ग्रेन्स फुल्ली भरे थे, वो भी हुआंग जी तियान जैसे इंसेन इमॉर्टल के मदद से। अगर बाहर कल्टीवेशन करता तो कम से कम 10 साल लग जाते इसी लेवल को करने के लिए। इसलिए 10th मार्शल रेलम वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ट्रू मार्शल रेलम के एक्सपर्ट्स बहुत रेयर होते हैं। कोई जीनियस जिंदगी भर 10th लेवल में ही रह जाते हैं और वही मर जाते हैं। चेन वियांग सोचता है, इस रेट से चला तो मुझे कम से कम 15 साल लगेंगे ब्रेक थ्रू करने में। और उस वक्त वू जियान 2 साल पहले ही ट्रू मार्शल रेलम में एंटर कर चुकी है। इस हिसाब से सु मियाओ ने रीज़न बताया। वू जियान के पास शायद डिवाइन वेंस एक्सरसाइज है और बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के सपोर्ट भी है। चेन वियांग को याद आया लिंग यूलान और जू जियान दोनों क्लोज डोर कल्टीवेशन में हैं। उसने सोचा काश एल्डर डैन बाहर होती तो बिल्डिंग फाउंडेशन डैन रिफाइन करवा लेता, यानी कल्टीवेशन से बाहर होती तो, ठीक है। उसे पता चला एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के पास प्रोफाउंड लेवल डांस के भी कमी है, इसलिए सब लोग डांस वियान तो युआन जाने की प्लानिंग कर रहे थे। एल्केमिस्ट का सबसे बड़ा हब इसी बीच चेन वियांग कोर्टयार्ड में आ गया और अचानक मिट्टी से एक छोटा सा पौधा दिखा, मतलब यानी कि उसके ना छोटे से जो कली निकलते हैं वो दिखा। चेन वियांग हंस पड़ा, हा सक्सेसफुल, एज़्योर प्रोफाउंड फ्रूट स्प्राउट कर चुका है, यानी कि उग चुका है, ठीक है। एक बोतल ड्रैगन सलाइवा में सिर्फ यानी कि पौधा निकला है और उसके पास अभी 4 बोतल बची थी। चेन वियांग ने दूसरी बोतल डाली। इस बार एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ था, सिर्फ आधे घंटे में पूरी बोतल एब्जॉर्ब हो गई और यानी कि जो छोटा सा पौधा था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था। फिर एक बोतल और ट्री कमर तक पहुंच गया। शाम तक सारी ड्रैगन सलाइवा ख़त्म हो चुकी थी। हाइट लगभग 12 फुट पहुंच चुकी थी। प्योर ट्री, पूरे ट्री से एज़्योर स्पिरिट की चमक रही थी। चेन वियांग थोड़ा नर्वस हो गया था, अगर एल्डर डैन ने देख लिया तो ट्रबल हो जाएगा। उसने डिसाइड किया अब कल्टीवेशन छोड़कर सिर्फ ड्रैगन सलाइवा प्रोड्यूस करेगा। हर 5 दिन में एक बोतल बनने लगी और वो तुरंत ट्री पर डाल देता था। कुछ ही दिन में ट्री पर एज़्योर ग्लोइंग फ्लावर्स खिल गए। चेन वियांग की एक्साइटमेंट पीक पर थी। ये फ्लावर्स फ्रूट बनने वाले थे। आखिरी बोतल डालते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे और फिर रात के अंधेरे में ब्रांचेस पर एज़्योर प्रोफाउंड फ्रूट्स चमक उठे, बिल्कुल एज़्योर जेमस्टोन जैसे, आसमान के तारों की तरह। चेन वियांग बस उन्हें देखता रह गया।
क्योंकि ये उसके फ्यूचर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला था। चेन जियांग आज वाकई दिल से बहुत ही ज़्यादा खुश थे, इतना खुश कि उसके चेहरे पर स्माइल छुप ही नहीं रही थी। दिल चाह रहा था जोर से हंस दे, लेकिन दिमाग बोल रहा था लो की रहे, वरना एल्डर कोर्टयार्ड वाले आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी फास्टेस्ट स्पीड में उसने 20 एज़्योर प्रोफाउंड फ्रूट्स तोड़ लिए। ये फ्रूट्स सिर्फ पावरफुल ही नहीं थे, बल्कि चेन जियांग के फ्यूचर के लिए एक लॉन्ग टर्म ट्रेजर बन चुके थे। और सबसे शॉकिंग बात, अगर ये ट्री जिंदा रहा तो हो सकता है ये हिस्ट्री का पहला एज़्योर प्रोफाउंड ट्री हो। और सबसे शॉकिंग बात ये थी, अगर ये जिंदा रहा तो हो सकता है कि हिस्ट्री का पहला, अरे यार क्या बटन उसी दोबारा, ये सोचकर ही चेन जियांग का हार्ट बीट तेज हो जाता है। रात को बेड पर लेटा हुआ वो एक और डेंजरस थॉट में चला जाता है। अगर मैं डेथ की से भरी हुई जगह पर हेल स्पिरिट ग्रास उगा सकूं तो। ये थॉट इतना क्रेजी था कि तुरंत फू मियाओ से डिस्कशन करने लगा। फू मियाओ ने कामली कहा, मैं खुद कभी ट्राई नहीं कर पाई। हेल स्पिरिट ग्रास बहुत रेयर होती है, पर अगर मौका मिले तो तुझे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और रीज़न भी क्लियर था, हेल स्पिरिट ग्रास बनने वाली हीलिंग डेंस मिडल ग्रेड प्रोफाउंड लेवल से भी ऊपर की होती है। गाइज मैंने पूरा लेवल, कल्टीवेशन लेवल सभी चीज़ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, बता दीजिएगा मुझे, तो जाकर देख लें। हो गया, ठीक है। अगर दुनिया को पता चला कि चेन जियांग ने सिर्फ 20 दिनों में 20 एज़्योर प्रोफाउंड फ्रूट्स उगा लिए तो जेलसी में आधे लोग पागल हो जाते। इसलिए ये सीक्रेट सिर्फ चेन जियांग को पता था। कुछ दिन बाद वो एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड छोड़कर वापस 16th मार्शल कोर्टयार्ड पहुंचा। यून जादव और बाकी लोग दिखे नहीं, पता चला सब अपने अपने काम में बिजी थे। तब चेन जियांग ने एक डिसीजन लिया, अब डांजियान ताओयुआन जाना होगा और लेवल 3 एल्केमिस्ट का टेस्ट क्लियर करना होगा, ठीक है। लेवल 4, लेवल 5 और क्या क्या होता है मैंने सभी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो जाकर उसमें देख लें, ठीक है। क्योंकि लेवल 3 एल्केमिस्ट सिर्फ एक टाइटल नहीं होता, जो एक फियर फैक्टर होता है। सिर्फ नाम सुनकर लोग ट्रबल लेने से पहले सोचते हैं, यानी कि ट्रबल क्रिएट करने से पहले सोचते हैं, क्योंकि एल्केमिस्ट बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। डांजियान ताओयुआन दूर था, नॉर्मल कैरेज से जाओ तो 1 महीना लग जाता, पर चेन जियांग के पास फायर विंग्स थे, इसलिए उसे कम से कम 10 दिन लग जाते हैं। बीच में फू मियाओ से मजाक में कहा, डांजियान ताओयुआन में कोई याओजिन तेरा वेट कर रही होगी, मतलब फू मियाओ ने कहा, ठीक है। चेन जियांग के दिमाग तुरंत हुआ यूयून पर चला गया, वो सर्टी वुमेन जिसे भूलना इजी नहीं था। 10 दिन के डेंजरस जर्नी के बाद वो पहुंच गया फ्रेग्रेंस सिटी। शहर में हर जगह फ्लावर्स, हर जगह फ्रेग्रेंस, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर परफ्यूम में डूबा हो। यही पर था डांजियान टावर, 20 फ्लोर्स का एक मैसिव एंशिएंट टावर, वाइन्स, फ्लावर्स, स्पिरिचुअल बर्ड्स, एकदम हेवनली व्यू था, मतलब समझ लो वही था, हेवनली व्यू था। टावर के अंदर जाते ही डेंस से भरे हुए जेड बोतल्स और हर तरफ स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स। चेन जियांग सीधे काम की बात पर आया। उसने शॉपकीपर से पूछा, अगर मुझे स्पिरिट हब सेल करनी हो तो। जब उसने सीधे बोला मेटल फ्रूट, तो शॉपकीपर का रिएक्शन ही बदल गया, यानी उसने सीधे बोल दिया, पहले पूछा फिर सीधे बोल दिया। और इसी तरह चेन जियांग वीआईपी रूम तक पहुंच गया। वहां आई एक मिडल एज्ड वुमेन, सिंपल ड्रेस पर और बिल्कुल रीगल था यार, रीगल मतलब मुझे नहीं पता, ठीक है। नाम था मिसेज ली, ट्रू मार्शल रेलम की एक्सपर्ट और फ्रेग्रेंस सिटी का गवर्नर की वाइफ। एक ही नज़र में उसने कंफर्म कर लिया ये असली मेटल फ्रूट है। चेन जियांग जानता था इसकी वैल्यू 70,000 मिडल ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स है, पर उसके दिमाग में सिर्फ पैसा नहीं था, उसके लिए डांजियान ताओयुआन में अपनी पहचान बनाना का ये फर्स्ट स्टेप था। और यहीं से चेन जियांग की जर्नी एक और डेंजरस लेवल पर एंटर कर गई। और फिर चेन जियांग ने कामली एक लाइन बोली, 80,000। प्राइस बिल्कुल फेयर थी। मिसेज ली ने बिना ज़्यादा सोचे फर में हिला दिया, अपनी वाइट जेड ब्रेसलेट घुमाई और तुरंत एक स्टोरेज पाउच अपीयर हो गया। ये रहे 80,000 क्रिस्टल स्टोन्स। यंग मास्टर चाहे तो चेक कर सकते हैं। चेन जियांग ने डिवाइन सेंस से स्कैन किया, बिल्कुल परफेक्ट, कोई कट नहीं, सिर्फ 80,000 क्रिस्टल्स, हर एक के अंदर रिच स्पिरिट की भरी हुई थी। ये क्रिस्टल स्टोन्स नॉर्मली कल्टीवेशन के लिए यूज़ होते हैं, लो लेवल मार्शल आर्टिस्ट के लिए तो ये बेस्ट फ्यूल होते हैं, और बड़े सेक्स्ट इन्हें एरिस और स्पिरिट वेपन्स में
यूज़ करते हैं। इसके यूसेज हर जगह थे। पेमेंट हो जाने के बाद चेन वियांग थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर एक पर्सनल सवाल पूछ लेता है। मिसेस ली, क्या आप उस लड़की के बारे में जानती हैं जो सेक्युलर वर्ल्ड में डांजियान हर्बल मैनर हैंडल करती थी? मिसेस ली ने सीधे मना कर दिया। वो सब डीन के अरेंजमेंट होते हैं, कब आई कब गई किसी को नहीं पता होता, और जो नाम यूज होता है वो सिर्फ यूयून होता है। चेन वियांग ने हल्की सी सांस ली, फिर दिल के अंदर एक अननोन डिसअपॉइंटमेंट था। मिसेस ली ने सॉफ्टली कहा, अगर डीन से मुलाकात हुई तो मैं यंग मास्टर के लिए पूछने की कोशिश करूंगी। चेन वियांग थोड़ा पोलाइट के साथ हमें नोट कर दिया। अब चेन वियांग के पास लगभग 1 लाख क्रिस्टल हो चुके थे। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं था। अब उसका नेक्स्ट फोकस क्लियर था, स्पिरिट हब्स ऑफ और एल्केमी। उसके दिमाग में एक डाउट घूम रहा था, डांजियान ताओयुआन की डीन और आइस विंड वैली की डीन दोनों इतनी मिस्टीरियस क्यों हैं, और क्यों डांजियान के मेजर पोजीशंस मोस्टली वुमेन ही संभाल रही है। चेन वियांग स्ट्रांगली सस्पेक्ट करने लगा कि कुछ कनेक्शन ज़रूर है। सोच को साइड में रखते हुए उसने एल्केमी शॉपिंग स्टार्ट की। पहले टारगेट था लो ग्रेड। सबसे पहले गैदरिंग स्पिरिट पाउडर बनाना, जो पुअर स्पिरिट वेंस वालों के लिए ब्लेसिंग होती थी। टेम्पररी ही सही, पर स्पिरिट की एब्जॉर्प्शन स्पीड काफ़ी बढ़ जाती थी इसे यूज़ करने के बाद। दूसरा था मार्शल एलिमेंटल डायन। इसमें वॉयलेंट ट्रू की होती थी, फाइट के टाइम पर पावर बूस्ट मिलता था, इसलिए 10th रियलम के लोग भी इसको बहुत पसंद करते थे। साइड इफ़ेक्ट हैं इन सभी के, पर केयरफुली यूज़ किया जाए तो काफ़ी यूज़फुल भी माने जाते हैं। इन दोनों के बाद फ्यूचर प्लान था मिडल ग्रेड के बनाने का, एक्सप्लोडिंग की डैन और मेल्टिंग पॉइजन डैन को बनाने का। उसकी प्राइस भी रिजनेबल थी। मार्शल एलिमेंट डैन 300 क्रिस्टल स्टोन से थे और गैदरिंग स्पिरिट पाउडर 400। एक सेट हब का कम से कम 4 डेंस निकलते थे, मतलब प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा था। चेन वियांग ने 20 सेट्स हर एक डैन के लिए खरीद लिया और डांजियान टावर को छोड़ दिया। जैसे ही वो बाहर निकला उसके इंस्टिंक्ट अलर्ट हो गए, कोई उसको फॉलो कर रहा था। तभी उसे याद आया बीस्ट मार्शल सेक्ट के उस पार 10,000 क्रिस्टल स्टोन्स की बॉन्टी लगाई हुई है। यानी कि इस पर ना, मतलब चेन वियांग पर वो कितने स्टोन्स की 1 लाख की लगी है, शायद पता नहीं कितने की लगी है, पर लगी है ना। चेन वियांग के लिए ये अमाउंट कुछ खास नहीं था, पर दूसरों के लिए ये ज़िंदगी बदलने वाली रकम मानी जा सकती है। इसलिए उसने डिसाइड किया सिटी के बाहर जाऊंगा, सबको देख लूँगा, मतलब ले जाऊंगा और सबको देख लूँगा। जैसे ही वो सिटी के गेट के पास पहुंचा, अचानक एक रोर आया, ड्रैगन रोर। पूरी फ्रेगनेंस सिटी में गूंज उठी, ज़मीन हल्की सी कांप उठी, बर्ड्स डर के उड़ गए, नदी की फिशेस तक छल पाने लगी। पता नहीं क्या लिखा भाई। चेन वियांग ने ऊपर देखा, आसमान में एक रेड क्लाउड जो धीरे धीरे ड्रैगन शेप ले रहा था और फिर अचानक गायब हो गया। चेन वियांग ने तुरंत बायुजी और सुमियाओ को बताया। सुमियाओ की वॉइस कांप गई। ड्रैगन बर्थ, उसने कहा। ड्रैगन का मोर्टल वर्ल्ड में जन्म लेना बहुत डेंजरस होता है। अगर ड्रैगन बड़ा हो गया तो पूरे वर्ल्ड डिजास्टर में बदल सकता है। बायुयू भी सीरियस हो गई। अगर कोई इविल पर्सन इस ड्रैगन को कंट्रोल कर ले तो सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। सुमियाओ ने चेन वियांग को देखा। तू ड्रैगन मार्शल टेक्निक जानता है, हो सकता है तू ड्रैगन को ट्रेन कर सके। चेन वियांग के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आया, ये लोग सीरियस है क्या? लेकिन तब तक भीड़ उस डायरेक्शन में भाग चुकी थी। चेन वियांग भी क्राउड के साथ निकल पड़ा। फायर विंग्स यूज नहीं किए क्योंकि ट्रू मार्शल रेलम के लोग उस पर तुरंत नोटिस कर लेते। ठीक है, रास्ते में वो फील करने लगा बहुत सारे ट्रू मार्शल रेलम कल्टिवेटर्स लो लेवल के फ्लाइंग वेपन्स पर सिर्फ 7 या 8 स्पिरिट वेपन्स ही थे यहाँ पर अलाउ करते थे लोग। ठीक है, उड़ रहे थे, मतलब सिचुएशन बहुत बड़ी थी। 1 घंटे बाद सब लोग एक ह्यूज वैली में पहुंच गए। ऊपर अभी भी लाइट रेड ड्रैगन क्लाउड को रजिस्ट था, ये भरा हुआ था। बीच में 1 मीटर वाइड पीट जैसे कुछ नीचे से उभर
फट कर निकल रहा था। वाइट पीट मतलब मुझे भी नहीं पता, 40 पीट मतलब वही होता है शायद 40, ठीक है। तभी एक आवाज़ गूंज उठी, चेन वियांग। सारी नजरें उस पर चली गई, चेन वियांग पर। सबको याद आ गया कि बोंटी लगी है इस पर। एक ब्लैक रोब्ड पहना मिडल एज्ड आदमी हाथ में बाउंटी सीट लेकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने कहा कि तुम चेन जियांग हो ना? मैंने सही कहा ना? ब्लैक रोड पहने उस मिडल एज्ड मैन ने एक सीट उठाई हुई थी। उस पर चेन जियांग का बिल्कुल रियल पोर्ट्रेट बना हुआ था। आंखें, चेहरे सब कुछ मैच कर रहा था। चेन जियांग के दिल में गुस्सा उबल आया। बीस्ट मार्शल सेक्ट ने उसकी तस्वीर हर जगह बांट दी थी। सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए एक डिसाइपल को मार दिया था और अब उसके सर पर बाउंटी लगा दी गई थी। चेन जियांग सोच रहा था। उस पल चेन जियांग ने मन ही मन कसम खाई, एक दिन बीस्ट मार्शल सेक्ट से ये पूरा हिसाब चुकता करूंगा। उसने भारी आवाज में कहा, तो तुम मुझे मारने का रिवॉर्ड लेना चाहते हो? चेन जियांग समझ चुका था ये आदमी ही था जो पहले से लोगों को उस पर नजर रखने भेज रहा था। पूरी वॉली में हजारों मॉर्टल मार्शल रेलम के कल्टिवेटर्स जमा थे। ट्रेजर नहीं मिला लेकिन चेन जियांग मिल गया। किसी ने कहा क्रिस्टल स्टोन्स की बाउंटी, ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। बहुत लोगों के लिए ये एक जानलेवा था, लेकिन कोई भी पहले मूव नहीं कर रहा था। सब जानते थे चेन जियांग इजी टारगेट नहीं है। मिडल एज्ड आदमी ठंडी हंसी के साथ बोला, बीस्ट मार्शल सेक्ट के मुताबिक तुम्हारा सर देने पर 1 लाख की बाउंटी मिलेगी स्टोन्स की, पर अगर तुम रजिस्ट ना करो तो मैं तुम्हारे लाश को इंटैक्ट छोड़ दूंगा, यानी कुछ खरोच वरोच नहीं बचेंगे, सीधी मार दूंगा तुम्हें। उस आदमी के शरीर पर एक अजीब सी ट्रू की निकल रही थी। चेन जियांग को इंस्टेंटली फील हुआ ये ऑरा नॉर्मल नहीं है। उसकी आंखें ठंडी हो गई। 100 पॉइजन सेक्ट, उसने कहा। ये सुनते ही आसपास के लोग पीछे हट गए। कुछ लोग तो सीधे वैली छोड़कर भाग गए। 100 पॉइजन सेक्ट 5 ग्रेट डेविल सेक्ट में सबसे ज्यादा खौफनाक था। ब्लैक रोब आदमी कहता है, न्यू जनरेशन के नाम बिना वजह नहीं मिला तुम्हें, मतलब क्या बोलते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का नाम तुम्हें बिना वजह नहीं मिला न्यू जनरेशन में। यहाँ यार चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा रहता है। जहाँ से मैं पढ़ता हूँ ना वहाँ पर कुछ शब्द चाइनीज़ लैंग्वेज में होते हैं। इस वजह से मुझे ना बोलने में कुछ ना समस्या आ जाती है, ठीक है। दूर से कुछ एक्सपर्ट्स सिर्फ देख रहे थे, ना कोई रोक रहा था ना कोई इंटरफेयर कर रहा था। सबके मन में एक ही थॉट था, चेन जियांग मरे और रिवॉर्ड मिले। अचानक किसी ने चिल्लाया, बाउंटी मेरी है। उस आदमी ने हाथ उठाया। हजारों पॉइजनस नीडल्स हवा में छोड़ दिए, कलरलेस इनविजिबल पॉइजन की। चेन जियांग तुरंत अलर्ट हो गया। ट्रू की मतलब ब्लैक की उसके शरीर को कवर कर चुकी थी और एक ब्लिंक में वो क्लियर वाटर बैरियर में बदल गया। ब्लैक टॉर्टॉइज लुओ तियान कवर नीडल वाटर बैरियर्स में घुस गए और बिल्कुल डिजॉल्व हो गए। न पॉइजन न नामो निशान। मिडल एज्ड मैन भी स्टंट रह गया। उसने अटैक किया। उसका मूव 9th या 10th लेवल को 100 लोगों को मार चुकी थी और चेन जियांग ने ऐसे न्यूट्रलाइज कर दिया था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यानी चेन जियांग ने डिफेंस किया, उसने अटैक किया, ठीक है। ब्लैक टॉर्टॉइज डिवाइन एक्सरसाइज ऑफेंस में कम थी लेकिन डिफेंस में मॉन्स्टर लेवल की थी। चेन जियांग बिना रुके उस आदमी पर टूट पड़ा। नेक्स्ट सेकंड शॉकिंग हेवन पाम जमीन फट गई। उसने मतलब अटैक किया चेन जियांग ने, जमीन फट गई। ट्रू की शॉक वेव्स उस आदमी के शरीर में घुस गई। हड्डियां मेरेडियंस फायर क्रैकर्स की तरह टूटने लगे। उस आदमी को तब समझ आया 10th रेलम होने के बावजूद वो कितना पावरलेस है चेन जियांग के सामने। चेन जियांग ठंडी मुस्कान के साथ उसके पास खड़ा हो गया। जैसे ही चेन जियांग उसे खत्म करने वाला था, क्लिक, ब्लैक कलर का एक छोटा क्रॉसबो निकला। एक ब्लैक एरो सीधे चेन जियांग के दिल की तरफ। बूम! ब्लैक टॉर्टॉइस कवर फट गया। एरो चेन जियांग के चेस्ट के सामने सिर्फ एक फिंगर की दूरी पर रुक चुका था। सो क्लोज, चेन जियांग का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने हवा में जंप किया और एक और पाम अटैक मार दिया। और ट्रू की से बना हुआ जाइंट पाम नीचे गिरा। क्रश, ब्लड, फ्लैश, बोन्स सब कुछ जमीन में मिल गए। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। अगर वो एरो थोड़ा सा और अंदर होता तो बात खत्म थी। उसने क्रॉसबो उठाया, क्लीन वाटर से धोया और ट्रू की इंजेक्ट की।
एक ब्लैक एरो ऑटोमेटिकली फॉर्म हो गया था। दूर से आवाज़ आई, डिमांडिंग लाइफ डेविल बो। लेवल 7 स्पिरिट वेपन का 3rd रैंक्ड वेपन। पूरे वैली में हंगामा मच गया। लेवल 7 का स्पिरिट वेपन, वो भी टॉप रैंक्ड का। चेन जियांग के दिल खुशी से दौड़ गया। तभी अचानक बूम, आसमान से एक माउंटेन लाइक प्रेशर नीचे गिरने लगा। ट्रू मार्शल रेलम का ऑरा था ये। चेन जियांग का शरीर अंदर तक दब गया, हड्डियां क्रैक हुई, अंदर के ऑर्गन्स सिकुड़ने लगे, उसके मुंह से खून निकल रहा था और वो जमीन पर गिर गया। ट्रू मार्शल रेलम के एक्सपर्ट ने चेन जियांग पर अटैक कर दिया था। चेन जियांग तुरंत समझ गया टारगेट वो नहीं था, टारगेट था डोमेंटिंग लाइफ डेविल बो। तो गाइस इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं यार। हो सके तो कुछ गलतियां होंगी और आवाज़ की थोड़ी इधर उधर है, क्या मेरी ना तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। तो अभी मैं इस रिकॉर्ड कर लेता हूँ, साथ में ना परफेक्ट वर्ड की भी रिकॉर्ड करके फिर एडिटिंग करके दोनों को साथ में डाल दूंगा, ठीक है। और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं कल एक नए कुछ समय बाद नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।